नमस्कार दोस्तों, फॉर एवर उमेश चैनल पर आपका स्वागत है। हम हर दिन कोई फैसले लेते हैं जो हमारे जीवन को आकार देते हैं। सतह पर ये नॉर्मल, लगभग ऑटोमेटिक लगता है, लेकिन क्या होगा अगर और भी कुछ हो? महाभारत ज्ञान, स्ट्रगल, चॉइसेस और लेसन्स से भरा एक महाकाव्य है जो डेली मोमेंट्स में हमें गाइड करता है। महाभारत केवल देवताओं और राजाओं के बारे में नहीं, बल्कि यह ह्यूमन एक्सपीरियंस, हमारे भीतर की लड़ाइयों के बारे में जो हम खुद से लड़ते हैं। आज के इस वीडियो में हम महाभारत के कुछ प्रमुख लर्निंग्स पर चर्चा करेंगे। महाभारत काल में किसी को भोजन देना केवल दयालुता नहीं, बल्कि लोगों के बीच एक अनस्पोकन बॉन्ड था, एक कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी थी। युधिष्ठिर ने नियम बनाया था कि जब तक सभी आगंतुक भोजन न कर ले, तब तक परिवार का कोई भी व्यक्ति भोजन न करे, जो म्यूचुअल रेस्पेक्ट और केयर को सिंबलाइज करता है। वो समझते थे कि जब एक व्यक्ति भोजन करता है तो पूरा कम्युनिटी उस न्यूरिशमेंट में शेयर होता है, चाहे फिजिकल हो या इमोशनल। आज जब हम किसी को भोजन कराते हैं तो हम अनकॉन्शियसली एक रिचुअल्स करते हैं। हम अपने रिलेशनशिप्स को न्यूरिश करते हैं, चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो या स्ट्रेंजर्स। भोजन कराना हो, हम एक ट्रेडिशन का हिस्सा बनते हैं जो हमारे म्यूचुअल कनेक्शन की याद दिलाती है। महाभारत हमें सिखाता है कि कोई भी अकेले ग्रो नहीं कर सकता। शेयर करने के इस सिंपल काम से हम किसी अधिक बड़ी चीज का पार्ट बन जाते हैं। महाभारत में रेस्पेक्ट केवल आउटर जेस्चर नहीं था, बल्कि यह जनरेशन से चली आ रही नॉलेज और एक्सपीरियंस की एक्नॉलेजमेंट थी। द्रौपदी एक रानी और एक फायरी पर्सनालिटी के बावजूद अक्सर चुपचाप सुनती थी। अपने से ज़्यादा बुद्धिमान लोगों के प्रति रेस्पेक्ट दिखाती थी। हम अपने जीवन में रेस्पेक्ट के ये मोमेंट, चाहे किसी बड़े को प्रणाम करना हो या खुले दिल से सुनना, किसी इंटरनल चीज से जुड़ने का काम है। हर बार हम जब किसी के एक्सपीरियंस का रेस्पेक्ट करते हैं या हमसे पहले चलने वालों को से गाइडेंस लेते हैं, तो हम महाभारत के एसेंस को चैनलिंग करते हैं। रेस्पेक्ट सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है, यह उस नॉलेज की प्रोफाइंड एक्सेप्टेंस है जिसने हम सभी को शेप दिया। महाभारत ऐसे एग्जाम्पल्स का खजाना है जहां हर कैरेक्टर्स अनमैनेजेबल चैलेंजेस फेस करने के बावजूद अपने ड्यूटी पर अडिग रहते हैं। ग्रेट वार से पहले अर्जुन का इंटरनल स्ट्रगल शायद सबसे मार्मिक मोमेंट में से एक है। वह अपने पर्पस से हिचकिचाया, सवाल और संदेह किया, लेकिन अंत में वह श्री कृष्ण की राइटिनियसनेस एजुकेशन से अपने ड्यूटी पर दृढ़ रहा।
अपने लाइफ में हम भी ऐसे मोमेंट्स फेस करते हैं जब सही काम करना हार्ड लगता है, चाहे कोई वादा निभाना हो, किसी फ्रेंड को सपोर्ट करना हो या फिर अपने पर्सनल वैल्यूज पर टिके रहना। हम सभी को कन्वीनियंस के बजाय अपने ड्यूटी को चुनना चाहिए। ऑनेस्टली जीने से हम धार्मिकता में योगदान देते हैं। महाभारत में साइलेंस कभी एब्सेंट नहीं था। यह इंट्रोस्पेक्शन और नॉलेज के लिए एक पावरफुल टूल था। भीष्म का एग्जाम्पल है। उन्होंने एडवर्सिटीज और लाइफ चेंजिंग डिसीजन के बावजूद साइलेंस को सेलेक्ट किया। अपने साइलेंस में वे वल्नरेबल नहीं थे, वे प्रेजेंट थे, रिफ्लेक्टिव थे और बोलने के लिए सही समय का वेट कर रहे थे। अपने डेली लाइफ में हम कितनी बार बिना सोचे समझे बोलते हैं या इम्पल्सिवली काम करते हैं। महाभारत हमें सिखाता है कि साइलेंस केवल साउंड का एब्सेंस नहीं, रिफ्लेक्शन का प्रेजेंस है। स्ट्रगल के समय जब हम चुप रहते हैं तो अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी को स्पेस देते हैं। आज की शोर भरी दुनिया में साइलेंस पावर का एक इंस्ट्रूमेंट बन जाता है जो हमें डीपली सुनने और तभी बोलना सिखाता है जब हमारे वर्ड्स में रियल वेट हो। महाभारत में मॉर्निंग रिचुअल्स केवल दिन के लिए रेडी होने में नहीं, बल्कि आने वाले टाइम में एक इंटेंशन सेट करने के बारे में थी। चाहे वह प्रार्थना हो, स्ट्रेचिंग हो या कोई मीटिंग, ये मॉर्निंग हैबिट्स वॉरियर्स, राजाओं और ऋषियों को ग्राउंडेड करती थी। उन्हें न केवल फिजिकली बल्कि स्पिरिचुअली चैलेंजेस के लिए तैयार करती थी। हम में से कितने लोग दिन की शुरुआत एक इंटेंशन से करते हैं? सुबह जल्दी उठना, सुबह की रूटीन के लिए कुछ मिनट डेडिकेट करना, चाहे वह ध्यान हो, योग हो या फिर एक कप चाय, बाकी दिन के लिए टोन सेट करता है। यह सिर्फ फिजिकल तैयारी नहीं, वरन आने वाले समय के लिए माइंड, बॉडी और सोल को तैयार करती। जिस तरह महाभारत के वॉरियर्स ने डिसिप्लिन के साथ खुद को तैयार किया, उसी तरह हम भी खुद को प्रेजेंट मोमेंट में एस्टैब्लिश कर सकते हैं ताकि क्लैरिटी और पावर के साथ दुनिया को फेस करने के लिए तैयार हो। शायद महाभारत से सबसे पावरफुल लेसन प्रॉमिसेस की पवित्र नेचर है। भीष्म का ब्रह्मचर्य प्रतिज्ञा, अर्जुन का न्याय के लिए लड़ने की प्रतिज्ञा, यह सिर्फ पर्सनल कमिटमेंट नहीं बल्कि यूनिवर्स के ताने बाने में बुनी गई शपथ थी। किसी के वचन को तोड़ना नेचुरल ऑर्डर को डिसरप्ट करना होता है। अपने डेली लाइफ में जब हम प्रॉमिसेस करते हैं, चाहे वह खुद से हो या दूसरों से, तो शब्दों का वजन होता है। हमारे जो भी प्रॉमिसेस होते हैं वह हमारे जीवन की एक डोर होती है, और जब हम अपने प्रॉमिसेस को पूरा करते हैं तो हम यूनिवर्स ऑर्डर के साथ हारमोनी बिठाते हुए महाभारत में बताए गए वैल्यूज को रीअफर्म करते हैं। हमारा वर्ड्स हमारा बॉन्ड बन जाता है जो हमारे जीवन और आसपास के लोगों के लिए
डायरेक्शन डिटरमाइन करता है। युद्ध का मैदान सिर्फ युद्ध का स्थान नहीं होता, यह एक ऐसा स्थान है जहां निर्णय हमारे भाग्य बदलते हैं। डेली लाइफ की भागदौड़ में हम कितनी बार यह फील करते हैं कि महाभारत आज भी हमारे जीवन को इन्फ्लुएंस कर रहा है। यह महाकाव्य हजारों साल पुराना हो सकता है, लेकिन इसका नॉलेज हमारी कॉमन हैबिट्स में डीपली इनग्रैंड है। हम जो चॉइस करते हैं, दूसरों के साथ व्यवहार से लेकर अपने ड्यूटीज और डिजायर्स को बैलेंस करने तक, यह महाकाव्य टाइमलेस लेसन्स की मॉडर्न इकोज है। हमारे द्वारा निभाए गए हर प्रॉमिसेस, काइंडनेस के हर काम और साइलेंस के हर मोमेंट में हम अनकॉन्शियसली महाभारत को डिफाइन करने वाली इंटरनल बैटल्स को फिर से दोहराते हैं। इसलिए जैसे जैसे आप अपना दिन बिताते हैं, सोचिए, क्या यह सिंपल वर्क आपकी रूटीन का पार्ट है या वे बैटल्स हैं जिनको आप डेली फेस करते हैं, जहां आपके चॉइसेस आपके वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो का यह कंटेंट आपको ज़रूर इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगा। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए सब्जेक्ट के साथ। ऐसे ही कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर वीडियो चाहते हैं तो अपने थॉट्स शेयर करें, ताकि मुझे आपकी नीड्स की जानकारी मिले। आप 1-to-1 मीटिंग, व्हाट्सएप पर मेरा कंसल्टेशन या मेरे साथ जुड़कर बिजनेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर फॉर्म फिल करें और सबमिट कर मेरी टीम से जुड़ें। मैं पर्सनली आपको गाइड करूंगा, बिजनेस ऑटोमेशन टूल्स शेयर करूंगा, ताकि आप बिना किसी हसल के अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर जल्द से जल्द अपने गोल्स को अचीव कर सकें। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू। विशिंग यू अ हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस लाइफ।